आई ऑलवेज वांटेड अ लीन एस्थेटिक फिजिक लाइक टेलर डर्डन टाइप, डेविड लेट टाइप। स्टार्ट तो मैंने 48 केजी से किया था, बट फिर इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स की रॉन्ग एडवाइस सुन के एंडेड अप लुकिंग लाइक दिस। बट फाइनली 1-2 साल सेम मिस्टेक्स पर वेस्ट करने के बाद अब मेरी फिजिक कुछ ऐसी दिख रही है। आई नो सेम मिस्टेक्स तुम अभी भी कर रहे हो, एंड थर्ड वाली तो भाई ऑलमोस्ट सब लोग ही कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मैं किसी पावर लिफ्टर को 200 केजी के स्क्वाट्स मारते देखता था एंड मैं भी उसी को चेस करने लग जाता था। किसी शेडेड बंदे को देखता था, मैं अपना कट स्टार्ट कर देता था एंड इसी लूप में स्टक हो गया। आई वेस्टेड माय 2 ईयर। अगर तुम ये सब चक्कर में पड़ रहे हो मेरी तरह तो भाई तुम भी पागल हो, क्योंकि 2-3 साल बाद लटकने के बाद तुम वंडर करोगे कि भाई कहाँ गलती हो गई। यू नीड टू मेक अप योर माइंड कि सच में तुम्हें क्या चाहिए। व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट टू बी पावर लिफ्टर, या एक डिसेंट फिजिक बनानी है, या फिर एक रनर बनना है? जो भी तुम्हारा गोल है, क्योंकि लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, तुम 4 चीज में बेस्ट नहीं हो सकते। मे बी तुम डिसेंट हो सकते हो बट बेस्ट नहीं हो सकते। अब मैं बोलूँ भाई मुझे ऐसे फिजिक पे 220 केजी की स्क्वाट्स मारना है, 10 किलोमीटर भागना है अंडर 30 मिनट, तो भाई नहीं पॉसिबल है यार। सिंपल सी बात है। आधी से ज्यादा लोग वो रील्स देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रनर्स वाले रील, फाइटर्स वाले रील, दोज मसल विल नॉट हेल्प यू इन फाइट। भाई कैसे करेगी यार? तू 10 साल से एमएमए कर रहा है तो भाई कैसे करेगी? अब मैं तुझे बोल दूँ, मैं कोई एमएमए फाइटर को जाके बोल देता हूँ कि भाई तू 10 किलोमीटर मुझे भाग के दिखा 30 मिनट में, भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। उसको बोल दूँ भाई तू रॉनी कोलमैन जैसी बॉडी बना ले। सिंपल सी बात है यार, जिस चीज के लिए तुम ट्रेन करोगे वही चीज कर पाओगे, और क्या। यू नीड टू मेक अप योर माइंड एंड एक चीज पे बेस्ट देना पड़ेगा, फिर वो गोल पकड़ के उसी के अराउंड सब कुछ करो। ट्रेनिंग, डाइट, एवरीथिंग जो उस गोल के लिए ही हो स्पेसिफिकली। विच ब्रिंग्स अस टू माय नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग एंड वर्कआउट स्प्लिट। अब सपोज करते हो तुमने अपना गोल सेट कर दिया कि तुम्हारा गोल मसल बिल्डिंग है, एक अच्छी फिजिक बनानी है तुम्हें, तो तुम ट्रेनिंग भी उसी अकॉर्डिंग करोगे, ना कि 6 दिन में से 2 दिन स्विमिंग करोगे, 2 दिन रनिंग करोगे एंड 2 दिन वर्कआउट, क्योंकि ये तो पूरा डिफरेंट गोल हो गया। बॉडी बिल्डिंग के लिए तुम्हें अलग वर्कआउट स्प्लिट बनाना पड़ेगा। अब मेरे जिम में लिटरली ऐसे लोग हैं जो मेरे से साइज में डबल है, उनमें से कोई ब्रो स्प्लिट कर रहा है तो कोई पुश पुल लेग कर रहा है तो कोई अपर लोअर। अगर तुम अपने स्प्लिट को प्रोग्राम अच्छे से करो तो सारे स्प्लिट बेस्ट है। तब का क्वेश्चन ये है कि भाई कौन सी स्प्लिट फॉलो करें। आई रिकमेंड कि तुम ये 6 डेज वाली स्प्लिट फॉलो कर लो, या फिर तुम 5 डेज वाले भी कर सकते हो। वीडियो एंड होने तक मैं फोटो लगा दूंगा, तुम स्क्रीनशॉट लेके फॉलो कर सकते हो। एंड यही सेम स्प्लिट मैं अपने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्रेप पे फॉलो कर रहा था। अभी तो मेरा गोल कुछ अलग है, तो मैंने मिक्स स्प्लिट बना के रखा है कि 3 डेज रनिंग होगी एंड 3 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी। डिसेंट स्प्लिट पकड़ो, उसी पर स्टिक करो। स्टिक करने का मतलब एटलीस्ट 6 to 7 मंथ दो, प्रोग्रेस करो इसी पर एंड फिर देखो। क्योंकि इंटरनेट पे तुम्हें एक बंदा ब्रो स्प्लिट वाला मिलेगा, तो कोई बोलेगा यार पुश पुल लेग बेस्ट है, तो कोई बोलेगा अपर लोअर बेस्ट है। बट अगर ऐसे तुम उनकी बात सुनते रहोगे, हर 2 महीने में स्प्लिट बदलोगे, तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ना प्रोग्रेस होगा ना बॉडी बनेगी। एज मैं हर बार बोलता हूँ, स्प्लिट इतना कुछ मैटर करता है नहीं। जब तक तुम बेसिक रूल फॉलो कर रहे हो एंड तुम्हारा स्प्लिट कुछ ज्यादा ही बेकार नहीं है, तब तक इट सॉल्व हो गया। अब आज का रिकवरी को लेके बहुत ज़्यादा लोग ऑब्सेस्ड है। मतलब ठीक है, एक हद तक होना भी चाहिए, क्योंकि बिना रिकवरी के तुम प्रोग्रेस नहीं करोगे, और प्रोग्रेस नहीं होगा जिम में तो फिर मसल भी बिल्ड नहीं होगा। बट फिर वो आइस बात हो गया, रेड लाइट थेरेपी हो गई, या फिर कोई रिकवरी सप्लीमेंट, इन सब से दूर रहो। तुम्हें बस एक पॉइंट याद रखनी है, जो है प्रोग्रेस। अगर प्रोग्रेस हो रहा है जिम में, मतलब योर रिकवरी इज ऑन पॉइंट। अगर नहीं हो रही प्रोग्रेस, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ ओवर ट्रेनिंग हो सकती है, मे बी स्लीप हो सकती है, या फिर डाइट हो सकती है। इन तीनों में से कुछ तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए रिकवरी नहीं हो रही एंड इसकी वजह से जिम में प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तुम्हें एक को आइसोलेट करके फिक्स करना है, क्योंकि जब तक तुम आइसोलेट नहीं करोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर तुम्हें लग रहा है स्लीप में प्रॉब्लम है, तो स्लीप को आइसोलेट करके उस पर थोड़ा ध्यान दो। मॉर्निंग सनलाइट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एंड सेम बेड टाइम एवरीडे, इनसे 99% लोगों की स्लीप फिक्स हो जाएगी। स्लीप सॉर्टेड होने के बाद वर्कआउट में वॉल्यूम कम ज्यादा करके देख लो। याद रखना वर्कआउट वही रहेगा, बस सेट्स कम ज्यादा होंगे, जिसको हम फटीग मैनेजमेंट भी बोलते हैं। एंड लास्ट डाइट को फिक्स करना। कार्ब्स देख लो, प्रोटीन देख लो, सब ऑन पॉइंट है या नहीं है। फैट्स भी हो सकता है तुमने बहुत ज्यादा कम रखे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। अगर ये तीनों फिक्स है तो प्रोग्रेस होना ही है। अगर फिर भी तुम्हारा जिम में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि तुम पुश हार्ड नहीं कर रहे। इतना माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं कि चीज़ों को बैलेंस रखो, बट पर्सनली मुझे नहीं लगता चीज़ों को बैलेंस रखने से तुम्हें अपना गोल मिलेगा। तुम्हें उस गोल को लेकर ऑब्सेस होना पड़ेगा, उसके लिए अपना 100% देना ही होगा। बैलेंस रखोगे तो रिजल्ट भी बैलेंस नहीं मिलेगा। तुम खुद सोचो, एक चीज पे तुम इतना ऑलरेडी पैसा डाल रहे हो, टाइम डाल रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो व्हाई नॉट डोमिनेट भाई। दिमाग में वो लेके क्यों चलना कि 50-50% देंगे। हर वीकेंड पे नशे करके, जंक आके तुम्हें लगेगा कि भाई लाइफ तो बैलेंस है यार, ऐसी होनी भी चाहिए, बट नहीं, इसको बैलेंस नहीं बोलते। यू हैव टू गिव यू 100%। वर्कआउट ट्रैक करो, डाइट ट्रैक करो, डाटा कलेक्ट करो। इट्स टू ईजी भाई। बॉडी बनाना सबसे ईजी काम है। मैंने अपनी 4 साल की जर्नी में पूरे फ्रेंड सर्कल की बॉडी बनते हुए देखी है, मैंने पूरे क्लाइंट्स की बॉडी बनते देखी है। लोगों ने तो मेरी वीडियोस देख के बॉडी बना ली है, तो भाई मुझे नहीं लगता इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। बस तुम्हें थोड़ी चीजें क्लियर रखनी है, बेसिक पे स्टिक करना है, दैट्स ऑल भाई, और कुछ नहीं चाहिए। एज मैंने प्रॉमिस किया था, ये रहा तुम्हारा वर्कआउट स्प्लिट। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट योर करंट स्प्लिट, तो मैं उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दूंगा कमेंट में। ऑल्सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, नेक्स्ट वीडियो डाइट पे होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। एंड ये रहा तुम्हारा दोनों वर्कआउट, एक 6 डेज वाला और एक 5 डेज वाला। तो 6 डेज वाला थोड़ा बिगनर्स के लिए है, तो फिर वो कर लो।